नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या जी एस निकेतन और फाउंडेशन पे। चलिए हम आपको कुछ आज पॉलिटी की क्लास पढ़ने वाले हैं। तो पॉलिटी की क्लास नंबर ये 5 होने वाली है। कल हम लोग पढ़ चुके थे साइंस की मैराथन हो चुकी है रेलवे रत्न सीरीज के नाम से। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं इसी चैनल में रेलवे वाले प्लेलिस्ट में साइंस में रेलवे रत्न सीरीज के नाम से बना हुआ है, जाके देख लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को प्यार दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आज हम लोग जैसे वन लाइनर फॉर्मेट में पढ़ने वाले थे पॉलिटी। आपने पिछले वीडियो में जितना प्यार दिया है उसे भी इससे ज़्यादा प्यार देने की कोशिश करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। विद्या जी एस फाउंडेशन और विद्या जी एस निकेतन दोनों अपना ही चैनल है। चलिए दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप चैनल का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक लग चुका है, तो आप लोग जाके वहां से पीडीएफ प्राप्त करने के लिए जुड़ जाएं। डेली आपको पीडीएफ मिलता है वहां पे। डेली करंट अफेयर भी मिलता है। करंट अफेयर के क्लास भी लेने के लिए डेली आपको टेलीग्राम पे करंट अफेयर मिलता है, उसी से आपका कवर हो जाएगा ऐसा। और हर मंथ का एक बार करंट अफेयर करा दिया जाएगा, आपका सारा उसी से कंप्लीट हो जाएगा। अभी जीएस मेन बच्चों का कमज़ोर होता है, इसलिए जीएस पे ध्यान दीजिए। साइंस मैथ भी प्रैक्टिस करते रहे। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होता है कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम उस पर वीडियो लाएंगे। चलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता क्या सब है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। जिस भी ग्रुप में आप एक्टिव हैं उसे शेयर कर देंगे। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। चलिए क्लास शुरुआत करते हैं। पॉलिटी में संविधान की विशेषता पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग आर्टिकल पढ़ चुके हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं वो पढ़ चुके हैं। अब हम लोग संविधान की विशेषता की ओर बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे पॉलिटी की वन लाइनर बेस में कंप्लीट थ्योरी कराने वाले हैं। ग्रुप डी और रेलवे एसएससी के जितने भी आने वाले एग्ज़ाम है, जीडी, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, बिहार में जितने भी बिहार पुलिस, एसआई, दरोगा, सभी के एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए एक ऐसा थ्योरी बेस्ड क्लास चला रहे हैं जिससे आपकी सारी कवर हो जाएगी। तो वीडियो में बने रहें। चलिए, भारतीय संविधान की विशेषता क्या है कि ये लिखित है और व्यापक संविधान है और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान, भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मूल रूप से इसमें एक प्रस्तावना है। सभी जैसे हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए ऐसे ही प्रस्तावना है। उसके बाद आपको 395 अनुच्छेद मिलेंगे। जब संविधान बना था उसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ हैं। अभी जो वर्तमान में है इसकी संख्या बढ़ चुकी है। मूल रूप से 395 ही है, उसके अंदर क ख ग करके 448 प्लस हो चुके हैं और भाग कितने 25 हो गए हैं और अनुसूचियाँ 12 हो गई है। तो याद रखिएगा, अनुसूचियाँ 12, भाग 25, अनुच्छेद मूल रूप से पूछा जाए 395 ही हैं, उसके अंदर 448 प्लस हो गए हैं। चलिए, ऐसे ही संशोधन अभी तक कितने हो चुके हैं, 112 लमसम संशोधन हो चुके हैं। चलिए, एकात्मकता की ओर से झुकाव और संघात्मक शासन। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, जिसमें एकात्मक और संघात्मक दोनों के लक्षण हैं। इसलिए एकात्मकता की ओर झुकाव है इसमें और संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। वैसे ही क्वासी फेडरलिज्म कहते हैं, क्वासी फेडरलिज्म। भारतीय संविधान संवैधानिक रूप से संघात्मक है, जिसमें दोहरी सरकार शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान और स्वतंत्र न्यायपालिका जैसी संघीय शासन की विशेषता है। इसमें राज्यपाल की नियुक्ति, राज्य विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति और अखिल भारतीय सेवाओं, जितने भी आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, सभी अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत आते हैं। जैसी एकात्मकता की विशेषता भी मौजूद है इसमें। और सिंगल सिटीजनशिप है, इसलिए एकल नागरिकता। अगर आप पूरे भारतीय के नागरिक होते हैं, ना कि कोई उत्तर प्रदेश का नागरिक है, कोई बिहार का नागरिक है, कोई मध्य प्रदेश का नागरिक है, कोई महाराष्ट्र का नागरिक है, आप कहीं के नागरिक नहीं हैं, आप इंडिया के नागरिक। इसे ही एकल नागरिकता कहते हैं। अमेरिका में है, अमेरिका जैसे देश में
जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अब जिस स्टेट के हैं वहाँ के भी नागरिक, कैलिफोर्निया से हैं तो कैलिफोर्निया के नागरिक हैं। अगर अमेरिका के भी मूल निवासी हैं, 2 जगह की नागरिकता बनती है, लेकिन इंडिया में एक ही जगह नागरिकता मिलती है। देख लीजिए, तो संघात्मक है जिसमें दोहरी शक्तियाँ, दोहरी सरकार तो 2 है, स्टेट में भी और सेंट्रल में भी। शक्तियों का विभाजन भी है अलग अलग, सेंट्रल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट है ना बना हुआ, स्टेट लिस्ट, 3 सूची होते हैं, तीनों में सभी के काम भी बटा हुआ है, और लिखित संविधान भी है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी है इंडिया में। जैसे संघीय शासन की विशेषता है, इसमें राज्यपाल की भी नियुक्ति होती है, राज्य विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी पड़ती है। जितने भी अखिल भारतीय सेवाएं हैं सभी पर क्या होता है, राष्ट्रपति साहब की मंजूरी लेनी होती है। केसी बियर संविधान कहा है, जैसी एकात्मक विशेषता की मौजूदगी है तो भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक का है। केसी बियर जी ने भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक कहा है। चलिए अगली विशेषता देखते हैं, लचीला है और कठोर भी है। भारतीय संविधान में समन्वय का गुण है। भारतीय संविधान लचीला है और कठोरता का मिश्रण है। कुछ उपबंधों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किया जाता है। कुछ ऐसे हैं संविधान में जिसे साधारण बहुमत से भी संशोधित किया जाता है। कुछ ऐसे हैं जिसे स्टेट के सारे विधायक, एमएलए, एमपी, संसद मिल के भी उसका संशोधन करते हैं। जबकि कुछ विषयों के लिए संसद में विशेष बहुमत बुलाया जाता है। जितने भी स्टेट हैं सबकी सम्मति चाहिए, बहुमत, और राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। राज्य भी अगर समर्थन करता है उसकी भी आवश्यकता होती है, तभी भी संशोधन हो सकता है, नहीं तो संशोधन नहीं होगा। जैसे फंडामेंटल राइट, उसमें संशोधन करने का अधिकार नहीं है। अगर हाँ विशेष परिस्थिति में कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो स्टेट भी बैठेगी, स्टेट की सारी सभा बैठेगी, वैसे ही सेंट्रल, राज्यसभा, लोकसभा सभी की बैठेगी, तब उससे जो बहुमत पास होगा वैसे संविधान में संशोधन होता है। संविधान सभा में महिलाएं, संविधान सभा में कुल 15 सदस्य थी। जब संविधान सभा बना था उसमें 15 महिलाएं सदस्य थी। हंसा मेहता कांग्रेस द्वारा बॉम्बे से नामांकित हुई थी। हंसा मेहता थी महिला जिसे कांग्रेस से बॉम्बे से नामित हुई थी। ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्ष थी उस समय। बेगम एजाज रसूल संविधान सभा के एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी, बेगम एजाज रसूल। एनी मसरीनी देसी रियासतों से प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र महिला प्रतिनिधि थी, एनी मसरीनी। याद रखिएगा, देसी रियासत से एनी मसरीनी। अनेकता में एकता, भारत में अनेकता में एकता का विचार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने पुस्तक लिखा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बहुत फेमस है, एसएससी और रेलवे सभी में पूछता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? जवाहरलाल नेहरू की। उन्होंने कहा है कि अनेकता में एकता का विचार पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक में दिया गया है। चलिए अगली विशेषता पे चलते हैं। लोकतांत्रिक गणराज्य, भारत क्या है? लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत का राष्ट्रीय प्रमुख वंशानुगत नहीं होता है, जैसे इंग्लैंड में है। इंग्लैंड से लिया गया है ये सब ज़्यादातर भारतीय संविधान की विशेषता, क्योंकि हम लोग इंग्लैंड के ही गुलाम थे, वहाँ से ज़्यादा चीज़ अपना लिया गया है। जैसे 1935 का एक्ट आया, उसमें से बहुत सारे आर्टिकल कॉपी कर लिए गए हैं। लोकतांत्रिक गणराज्य, भारत का राष्ट्र जो था प्रमुख वहाँ का राजा होता है इंग्लैंड में, लेकिन यहाँ में चुनाव इलेक्शन के थ्रू चुना जाता है। लोकतांत्रिक शासन है भारत में, वंशानुगत नहीं है, बल्कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। अपना लोग एमएलए एमपी को चुन के भेजते हैं, फिर वो चुनते हैं पीएम को, राष्ट्रपति जी को। तो अप्रत्यक्ष हो गया, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों रूप से निर्वाचित होते हैं। चलिए फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ते हैं। मौलिक अधिकार, ये नागरिकों को सरकार की मनमानी से बचाते हैं और व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक। फंडामेंटल राइट अभी वर्तमान में कितने हैं? मूल संविधान में 7 थे, अभी वर्तमान में 6 हैं। एक जो संपत्ति का राइट है उसे लीगल राइट बना दिया गया, कानूनी अधिकार है। पहले फंडामेंटल राइट था, उसे हटा करके संशोधन करके कानूनी अधिकार बना दिया। राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे होते हैं। अगर आपको नहीं पता है फंडामेंटल राइट कितने हैं
हम लोग आर्टिकल पढ़ चुके हैं, आर्टिकल की वीडियो जाके देख लीजिएगा। इसी प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में पॉलिटी क्लास में जाइएगा तो आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे। चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दिया जाएगा, आप देख लीजिएगा जल्द से जल्द। पिछले क्लास को देख के ही अगले क्लास को देखें, तभी आपको समझ में आएगा। नीति निर्देशक तत्व ये देश के शासन के लिए मूलभूत समझे जाते हैं। जितने भी नीति निर्देशक तत्व हैं देश के शासन के लिए मूलभूत हैं। इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती, लेकिन जनता को ये मानना चाहिए, उसमें नैतिक बात सब लिखा रहता है। हालांकि इसे न्यायालय के माध्यम से लागू नहीं किया जाता, यही नहीं बोला गया था, अभी नहीं किया जा सकता। इनकी अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। जैसे उसमें रहता है देश की जितने भी प्रॉपर्टी है, सरकारी, रेलवे, उसका धरोहर है, उसको सुरक्षित रखना है, उसको बचाना है, देश के प्रति हमेशा समर्पित रहना है। आयरलैंड के संविधान से ली गई है। DPSP याद रखिएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, देश के लिए न्यायालय से लागू करना है। DPSP नीति निर्देशक तत्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंथ निरपेक्ष राज्य, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है। किसी भी भारत देश में धर्मनिरपेक्ष देश, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म सभी धर्म के लोग यहाँ निवास करते हैं। ये पंथ निरपेक्ष हो गया, तो कोई धर्म नहीं होता और ये धार्मिक आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करता। और देखिए सारी यहाँ पे सभी खुशहाल से रहते हैं, कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं है। बौद्ध भिक्षु भी रहते हैं, जैन धर्म के निवासी सभी रहते हैं। और यहाँ पे तो अलग अलग संस्कृति, अलग अलग क्या कहते हैं, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, सारी चीज़ अलग है, फिर भी इतना खुशहाल से रह रहे हैं सभी। संविधान ही इतना अच्छा है, साथ भेदभाव नहीं करता। पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसे ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहा गया है। संशोधन का भी वीडियो बन चुका है आपके चैनल पे, इसी प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में पॉलिटी क्लास में जाके देख लीजिएगा। अमेंडमेंट हम फर्स्ट 2 क्लास में ही आर्टिकल कराए हैं, उसके बाद अमेंडमेंट कराए हैं, अभी संविधान की विशेषता पे बता रहे हैं। चलिए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को प्यार दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, एकीकृत स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। भारत में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर होता है और न्यायालय पर एकल तंत्र केंद्र साथ साथ राज्यों पर भी लागू होता है। भारत में न्यायिक एकरूपता पाई जाती है और शक्ति पृथक्करण। संविधान द्वारा न्यायपालिका को और कार्यपालिका विधायिका में स्वतंत्रता है। सभी अलग अलग काम करते हैं, न्यायपालिका अलग, विधायिका अलग, स्वतंत्रता अलग, अलग काम करने का प्रयास किया जाता है। इसमें न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, वेतन और भत्ते जैसे प्रावधान किए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता। भारतीय संविधान में संसदीय ब्रिटेन और न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका से लिया गया है। कौन सा चीज़ कहाँ से लिया गया है याद रखने वाला है, यही पूछा जाता है एग्जाम में। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था। न्यायिक पुनरावलोकन संविधायिका के कार्यों और संवैधानिकता की जांच करने का अधिकार है। कोई भी कार्य संविधान के विरुद्ध पाया जाता है तो न्यायालय उसे अवैध घोषित कर देता है, इसे ही जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। किस आर्टिकल में आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एकल नागरिकता अमेरिका के संविधान से लिया गया है, कमेंट में ज़रूर बताइए एकल नागरिकता किस आर्टिकल में है। नागरिकता कहाँ, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के बीच। विपरीत भारतीय नागरिकों की एकीकृत नागरिकता प्राप्त करती है। चलिए, सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार। भारतीय संविधान सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान करता है। आपातकालीन प्रावधान है। आपातकाल के समय देश का राजनीतिक तंत्र संसदीय ढांचों के बिना किसी संविधान संशोधन में एकात्मक ढांचे परिवर्तित हो जाता है। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। 73वां और 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से स्थानीय सरकारों की व्यवस्था करने के बाद भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था, केंद्र और राज्य और स्थानीय सरकार की स्थापना की गई। कल्याणकारी राज्य। संविधान निर्माताओं ने भारत के लिए कल्याणकारी राज्य की आदर्श स्थापना किया है। इसमें सभी नागरिक भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य की आधारभूत व्यवस्था मिल सके। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग अवर वीडियो। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।